डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 में एक निजी कंपनी के द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध प्रारंभ हो गया है। रविवार को वार्डवासियों की शिकायत पर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे भी मौके पर पहुंची और जिला प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। वहीं वार्डवासियों ने टावर लगाए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए आगामी समय उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वार्डवासी पवन मेश्राम ने बताया कि वार्ड में एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने की जानकारी मिली है, जिससे पूरे वार्डवासियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने बताया कि मई 2023 में BSNL एक्सचेंज एरिया में हुई आगजनी की घटना हुई थी। उस समय यहां गंभीर स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके चलते उक्त टावर का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनकी भूमि है वह शासकीय कर्मचारी है, वह भी सरेखा में रहते हैं। सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखकर टावर का निर्माण किया जा रहा है। भूमि का डाइवर्सन नहीं हुआ है, जिसकी अनुमति नगरपालिका से भी नहीं मिली है। टावर जो लगने का मुद्दा सारे यहाँ पे रहवासी वार्डवासियों को एक दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ BSNL एक्सचेंज का जो एरिया है 2022 में मई में आग लगी थी। जिस समय प्रशासन के तहत यहाँ जो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ें आई थी, उस समय आसपास के लोगों को घर से आवाज़ से बाहर निकलने के लिए और दूर हटने के लिए भी बोला गया था। वो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे वार्डवासी जो यहाँ पे रहवासी हैं उनके सामने घटित हो चुकी है, उसको देखते हुए पुनरावृत्ति ना हो, उस वजह से इस टावर को लगने के लिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की, जिस प्रकार से कलेक्टर महोदय जी से इनने अनुमति लिए हैं, उस अनुमति में राजस्व को सीधे सीधे नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि जो जेनाबाई कामड़े और उनके जो बेटे हैं विनोद कामड़े जी ने डायवर्सन भी नहीं करवाया, जिससे राजस्व को भी हानि हो रही है। दूसरी चीज़ की, जिस प्रकार से आवास के लिए आसपास में सुरक्षा के तहत जगह छोड़ी जाती है, यहाँ पर टावर लगाने के तहत किसी भी प्रकार से इंजीनियर से कोई भी पैरामीटर का पालन नहीं किया जा रहा है। वार्डवासी सरोज बोपचे ने कहा कि उनके आवास के पीछे ही टावर लगाया जा रहा है, जिससे भविष्य में कई तरह की घातक बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। मेरे घर के पीछे ही टावर लग रहा है, विनोद कामड़े जी का प्लाट है, वो लगवा रहे हैं। हम लोगों को इससे बहुत आपत्ति हो रही है टावर की वजह से। हमारे बेडरूम से लगा हुआ टावर है, बिल्कुल घर से लगा, जैसे निकलते हैं तो पीछे ही पड़ रहा है हमारे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे उसमें मकान के पीछे टावर ना लगे। किस प्रकार की समस्याएं आएंगी अगर टावर लगता है यहाँ पर? तो सर बीमारी भी आ सकती है, प्रदूषण फैल रहा है, उससे वो जो निकलती किरणें वो भी घातक होती है। अच्छा, वर्तमान समय में यहाँ नेटवर्क की कोई समस्या है क्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। नहीं, कोई समस्या नहीं है। एयरटेल का टावर नहीं भी है, अभी तो मोबाइल चल रहे हैं ना सर। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के वार्ड वासियों की बार बार शिकायत आ रही थी कि वार्ड में एयरटेल टावर लगाने की कार्य योजना बनाई जा रही है, किंतु वार्ड वासियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वार्ड भ्रमण किया गया। जिला प्रशासन ने बिना स्थल निरीक्षण किए टावर लगाने की NOC दे दी, किंतु नगर पालिका ने टावर लगाने के लिए NOC भी प्रदान नहीं की है। जिला प्रशासन इस ओर प्राथमिक रूप से ध्यान दे और टावर निर्माण के कार्य को रोका जाए। अगर प्रशासन टावर निर्माण कार्य को नहीं रोक गया तो जन आंदोलन भी करना पड़े तो जरूर करेंगे। यहाँ पर एयरटेल का टावर लगने वाला है और एयरटेल के टावर लगने से जो न्यूसेंस क्रिएट होगा, जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी और भविष्य में जैसे अग्नि दुर्घटना, इस सब की भी संभावना रहती है। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए वार्ड के नागरिक काफ़ी चिंतित हैं और इन्होंने जब जानकारी ली कि ये टावर लगाने की परमिशन कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, तो जानकारी मिली कि जिला प्रशासन की तरफ से, जिला कलेक्टर की तरफ से टावर लगाने की इनको अनुमति मिली है। जो टावर लगाने वाली कंपनी है एयरटेल, तो
इन्होंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया, फिर एसडीएम जो है हमारे यहाँ के उनसे इन्होंने संपर्क किया, लेकिन जिला प्रशासन का इनको संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। संतोषप्रद इनको जवाब नहीं मिलने से पूरे वार्ड वासी काफ़ी हलाकान हो रहे हैं, परेशान हैं, और उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। तो मैं भी जनता के तरफ से, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, और जनता के हक की बात करने की मेरी कोशिश रहती है हमेशा, तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। सारे नियमों को ताक पे रख के एक घने रहवासी क्षेत्र में इस तरह टावर लगाना बहुत ही घातक है, बहुत ही समस्याओं को उत्पन्न करने वाली स्थिति बनने वाली है। और यहाँ पर जो निवासी हैं, यहाँ के हमारे वार्ड वासी हैं, वो भी काफ़ी घबराहट में है कि अगर टावर लग गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कि नगर पालिका से बिना एनओसी के ये प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अनुमति दी, ये गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ। जनता के साथ में खड़ी हूँ। टावर नहीं लगना चाहिए और नहीं लगने दिया जाएगा। जनहित का मामला, और जनहित से, जनता के हित से कोई समझौता हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। इस दौरान वार्ड नंबर 30 पार्षद प्रवीण मदनकर, संजू कावड़े, विवेक नागरे, नीरज आहूजा, लक्की वाघेला, विक्की पिछोड़े, पवन मेश्राम, मनीष सोनेकर, आशीष मराठे, लता सोनी, उर्मिला मेश्राम, निशा कावरे, अलका बिसेन सहित समस्त वार्डवासी उपस्थित रहे।